एवं आज हम लोग एग्रीकल्चर में भारत की मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की मुख्य फसल चावल गेहूं तो मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा अन्य कई खाद्यान्न फसल हैं जो मोटे अनाज में रखा जाता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब अन्य फसलें हैं। तो हम लोग आज पहले चावल का पढ़ें फिर आगे पढ़ेंगे। तो चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है और भारत के अधिकतर भागों में की जाती है। इस फसल के लिए अधिक तापमान, अधिक वर्षा और उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यह फसल भारत के मानसून के आगमन समय की जाती है और शीत ऋतु के आरंभ में तैयार काट ली जाती है। यह खरीफ की फसल है और इसके लिए भौगोलिक दशा, भारत जो है गर्म प्रदेश है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ चावल अधिकतर भागों में चावल खाना लोग पसंद करते हैं। तो इसकी खेती के लिए जलवायु दशा इस प्रकार है। जैसे यह उष्णार्द्र जलवायु का फसल है, इसके लिए तापमान अधिक और आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। तापमान इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री औसतन तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद वर्षा, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशा पहला है जलवायु। चावल खेती के लिए जलवायु उष्णार्द्र जलवायु चाहिए। उष्णार्द्र जलवायु, इसमें उष्ण और आर्द्र, ठीक है। इसके लिए दूसरा पॉइंट है तापमान। चावल के लिए अधिक तापमान चाहिए। इसके लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और कम तापमान वाले क्षेत्रों में चावल की खेती नहीं हो सकती है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है वर्षा। चावल की खेती वहीं की जा सकती है जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल खेती नहीं हो सकता है। चाहे 100 से 150, 200, 250, 300 जितना अधिक हो, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है भूमि। चावल की खेती के लिए समतल भूमि होनी चाहिए। समतल भूमि क्योंकि समतल भूमि होने से जल का जमाव सभी और एक समान लेवल में होता है। जहां जल का जमाव नहीं होगा वहां पर पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। इसीलिए हमेशा जल का जमाव धान के पौधों में 6 इंच तक, 6 इंच मतलब इतना लगभग जड़ से लेकर ऊपर तक, तना तक डूबा रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसका वृद्धि रुक जाएगा। तो इसीलिए समतल भूमि होना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर जैसे एक और पानी जम गया, ज्यादा पानी जम गया, एक और सूखा रह गया, तो सूखा जहां है वहां पौधों का वृद्धि रुक जाएगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है मृदा सोयल। चावल की खेती के लिए उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। कम उपजाऊ मृदा में चावल की खेती नहीं हो सकती है। तो उपजाऊ मृदा में क्या है, जैसे जलोढ़ मृदा, डेल्टाई मृदा, कांप मृदा, ये सब इन जलोढ़ मृदा, डेल्टाई मृदा, कांप मृदा में चावल की खेती हो सकती है, क्योंकि कम उपजाऊ भूमि पर इसकी खेती नहीं होती है। और इसीलिए देश के मैदानी भाग, डेल्टाई भाग और
मृदा पाई जाती है। इसके बाद है प्रमुख उत्पादक देश, अच्छा छठा है प्रमुख उत्पादक राज्य। तो ये सब भौगोलिक दशा है। और भारत में चावल की खेती के बहुत से राज्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब प्रमुख उत्पादक राज्य हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ चावल की 3 किस्में होती है, जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2 से 3 फसल ओस, ओमन और बोरो के नाम पर जाना जाता है। तो आगे हम इसको मानचित्र के द्वारा दर्शाएं कि चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है। इसको आप लोग यहाँ देखेंगे, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य। यहाँ हम चित्र बनाएंगे। देख रहे हैं चित्र, आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं। और भूगोल में चित्र का महत्व है। हम लोग तो ये चावल उत्पादक देश प्रमुख राज्य देखिए, ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये प्रमुख उत्पादक राज्य। तो हम लोग ये सब चावल के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, आगे हम लोग प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आगे हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। और हम लोग सब जानते हैं गेहूं रबी फसल में आता है, पिछले दिनों पढ़ चुके हैं। गेहूं की बुआई शीत ऋतु के आरंभ के समय की जाती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और ये फरवरी मार्च में तैयार हो जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के समय काट लिया जाता है। तो भारत का ये दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो गेहूं खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशा होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशा। तो गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हम लोग प्रमुख ये द्वितीय खाद्यान्न फसल है। तो यहाँ हम लोग इसका भौगोलिक दशा क्या है इसके बारे में जाने। पहला है जलवायु। गेहूं जो है शीत ऋतु का फसल है, इसके लिए शीतोष्ण जलवायु चाहिए। शीतोष्ण कहते हैं जो बोते समय शीत और कटते समय उष्ण चाहिए। जैसे नवंबर दिसंबर में शीत का महीना है, और कटते समय बसंत महीना में, फरवरी मार्च महीना में तापमान बढ़ जाता है। तो इसीलिए शीत और प्लस उष्ण, शीतोष्ण जलवायु चाहिए। तापमान गेहूं की खेती के लिए बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसलिए कि शीत ऋतु में मिनिमम टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होता है, और करते समय 20 से 25 डिग्री तक तापमान हो जाता है। तो बोते समय 15 से 20 डिग्री तापमान चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। यदि नेचुरल वर्षा हुई तो गेहूं खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए।
और यदि वर्षा नहीं हुई तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भूमि, चूंकि भूमि जो है गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि तो अच्छा होता ही है, और ढाल वाली भूमि पर भी इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें जल का जमाव नहीं चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये शीत जो पड़ता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसी से ये चल जाता है, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए ढाल वाली भूमि पर भी इसकी खेती की जा सकती है। समतल भूमि और समतल भूमि में भी किया जाता है। मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, इसके लिए उत्तर भारत का जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा और काली मृदा, काली मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी पर भी इसकी खेती हो सकती है। भूमि मृदा, उसके बाद प्रमुख उत्पादक राज्य। प्रमुख उत्पादक राज्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत का मानचित्र बनाकर। गेहूं के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य हम लोग यहाँ देखें तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक तो है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र आते हैं। तो भारत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो अन्य गौण राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब अन्य उत्पादक राज्य हैं। तो हम लोग चावल गेहूं पढ़ लिए, इतना आप लोग कॉपी में बनाएंगे, दिखाएंगे और इसका भौगोलिक दशा लिखेंगे।